सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अंकिता भंडारी केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे यह किया है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराएंगे। न्याय के लिए सरकार शुरू से अंत तक प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार की निष्पक्षता पर कोई समझौता नहीं होगा। लगातार सीबीआई जांच की मांग। प्रदेश में बढ़ते राजनीतिक व सामाजिक दबाव के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी मामले पर अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार और प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई शुरू की है। तुरंत एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई है। सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और अदालत में मामले की मजबूत पैरवी की गई, जिस वजह से ट्रायल के दौरान किसी भी आरोपी को जमानत यहां पे नहीं मिली है। तो अंकिता भंडारी केस में अब सीबीआई जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये बड़ी बात कही है और उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि राज्य सरकार की निष्पक्षता पर कोई समझौता नहीं होगा। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। स्वर्गीय देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अब एक्शन में धामी सरकार नजर आ रही है। अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच यहां पे कराई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह कहा है कि राज्य सरकार की निष्पक्षता पर कोई समझौता नहीं होगा और बहन और बेटियों की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है और अंकिता भंडारी केस में अब सीबीआई जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने ये बड़ी बात कही है और उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि राज्य सरकार की निष्पक्षता पर कोई भी समझौता यहां पे नहीं किया जाएगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक्शन मोड में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। अब अंकिता भंडारी केस में सीबीआई की एंट्री होगी और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देहरादून से हरिवंश वशिष्ठ लाइव जुड़ चुके हैं। हरिवंश, यहाँ पे अंकिता भंडारी केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे अब इस केस में सीबीआई की एंट्री होगी।
जी बिल्कुल, 2022 में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से उजागर हुआ है। प्रदेश में राजनीतिक दलों ने अलग अलग तरीके से जो है प्रदर्शन किया। एक एसआईटी का गठन हुआ इसके मामले के बाद, जब 3 आरोपियों को जो सज़ा दी उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई। लेकिन अब दोबारा अभी कुछ दिनों से वीडियो और ऑडियो जो वायरल लगातार हो रही थी, दोबारा से ये मुद्दा 2025 में और 26 में लगातार दोबारा से उजागर होता नजर आया, जहां पर प्रदेश की जनता ने भी सीबीआई की जांच करी। एसआईटी की जो जांच थी उसको गलत बताया गया, और लगातार अलग अलग राजनीति जो संगठन है वो इस तरीके से, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या फिर और भी, जो उत्तराखंड की पूरी जनता में एक आक्रोश, उत्तराखंड का पूरा एक माहौल में एक अलग तनाव देखने को मिल रहा था। तो धामी सरकार का ये एक अहम फैसला कि अब जो अंकिता हत्याकांड में अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, सीबीआई इसकी पूरी जांच पड़ताल करेगी कि कौन इसमें वीआईपी था। अब इसकी जांच जो है अब उच्च स्तर से होगी कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। अब देखना ही होता है, क्योंकि सीबीआई पे जब मामला चले जाता है तो नीचे के जितने भी और अधिकारी हैं, उन सब का जितने भी एसआईटी है वो कहीं ना कहीं नाकाम नजर आए हैं इस मामले को सुलझाने में। अब ये मामला सीबीआई के पास चला गया। अब देखना ही होता है कि क्या इसमें और कुछ मुख्य तथ्य देखने को मिलते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल, और भी बड़े खुलासे जो है इस केस में होंगे, क्योंकि अंकिता भंडारी केस दबा हुआ था, अचानक से उजागर होता है और राजनीति जो है इसमें देखने को मिली। यहाँ पे मुख्यमंत्री धामी साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से जो विपक्ष के कुछ लोग थे वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार की निष्पक्षता से यहाँ पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात करी अंकिता के माता पिता से। उन्होंने भी लिखित में ये उनसे रिक्वेस्ट करी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अभी भी हम जहां पर खड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के हम आवास पर खड़े हैं, उनसे भी हमने जाना। उन्होंने भी ये कहा कि निष्पक्षता से अब जांच होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो है प्रदेश का, उनका कहना है कि प्रदेश में काफ़ी लोगों का जो है इन्वॉल्वमेंट रहा है माहौल ख़राब करने में। जो सरकार की योजना थी कहीं ना कहीं उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो पुष्कर सिंह धामी का साफ ये कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि अंकिता भंडारी कांड में जो भी तथ्य हैं, जो भी वीआईपी है या कुछ भी ऐसा जो विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जो प्रदेश में जो ये बात फैली जा रही है, तो धामी का साफ कहना है कि जो भी इसमें मुख्य आरोपी होगा उसको पूर्ण रूप से सजा मिलेगी। जी ठीक है हरिवंश, यहाँ पे क्योंकि जिस तरीके से स्थानीय लोग थे, जनता भी यहाँ पे चाहती थी कि सीबीआई की एंट्री हो और इस पूरे केस को सीबीआई अच्छे से जांच पड़ताल करे। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? विपक्ष की तरफ से कोई बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, अभी स्थानीय लोगों में अभी, क्योंकि अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले ये डिसीजन आया है, कल सुबह स्थानीय लोगों का भी रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। हम वो भी आप तक वो पहुंचाएंगे। विपक्ष से भी हम जो है उनका रिएक्शन लेंगे कि विपक्ष का इस पर क्या कहना है, क्योंकि लेकिन अभी काफ़ी लोगों में खुशी देखने को मिल रही है कि जब कोई इतना बड़ा मामला हो चुका था कि उत्तराखंड में एक माहौल जो है, एक तनाव का माहौल देखने को मिल रहा था। उत्तराखंड की जितनी भी महिलाएं हैं, ये भी, वो भी, और विपक्ष भी और अन्य दल भी, राजनीतिक दल, और सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में अब एक थोड़ी राहत देखने को मिल सकती, क्योंकि अब मामला सीबीआई पे चला गया है, और जब मामला सीबीआई जांच पे चले जाता है तो बिल्कुल निष्पक्षता से होगी। उर्मिला सनावर की भी यहां पर जो है बयान कल दर्ज कराया गया, कैमरों के बीच में उनको बिठाकर उनसे दर्ज कराया गया। उनका जो फोन है वो फॉरेंसिक में जमा कराया जाए। अब पूरी तरह से जो है, क्योंकि ये मामला बहुत हाईलाइट हो चुका है, तो बिल्कुल अब जो भी इसके पीछे के जो तथ्य थे, छुपे हुए थे, कौन वीआईपी था, कौन वीआईपी नहीं था, अब बिल्कुल जल्द से जल्द अब इस पे सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, और सीबीआई भी अब इसका संज्ञान लेगी कि कौन इसके पीछे है और कौन इसके पीछे था। पूरा मामला निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल, और यहाँ पे विपक्ष का भी बयान सामने आया। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार ने यहाँ पे अपनी गलती मान लिया है। हालांकि यहाँ पे अंकिता भंडारी केस को लेकर यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो यहाँ पे फुल एक्शन मोड पे तो नजर आ ही रहे हैं, और बड़े खुलासे तो यहाँ पे हरिवंश होंगे ही, क्योंकि अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, ये केस फिर से खुला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन आरोपियों को क्या सजा मिलती है। जी बिल्कुल, क्योंकि व्हाट्सएप चैट में भी जो अंकिता और अंकिता के दोस्त की जो व्हाट्सएप चैट थी, उसमें भी अंकिता साफ कहती नजर आ रही थी कि क्या मैं इतनी गरीब हूं कि मैं 10,000 रुपए में अपने आप को बेच दूं। तो ये जो सारे मामले, अलग अलग चैट, अलग अलग ऑडियो, अलग अलग वीडियो, ये बयां करती हैं कि अभी भी इस केस के पीछे जो 3 आरोपी जो जेल में बंद है, उनके अलावा भी इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था, ये तो सीबीआई जांच अभी सीबीआई के हाथ में आ गया है। हालांकि विपक्ष अपना काम कर रही है, अब वो भी सरकार पर आरोप लगाने का काम करेगी कि सरकार ने अपनी गलती
मानी। पहले एक तरफ सरकार, एक तरफ बीजेपी बोल रही थी कि एसआईटी अपनी जांच कर रही है और दूसरी ओर सीबीआई की पे अब जो सौंप दिया है केस, तो अब देखना यही होती है कि सीबीआई अपना काम कितनी बखूबी से निभाती है। ठीक है हरिवंश, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में बोलते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्रेस क्लब सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि हमारे राज्य की लोकतांत्रिक चेतना और उसकी अभिव्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली मंच है। ये एक बहुत शक्तिशाली मंच है जहां लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। उत्तराखंड प्रेस क्लब ने सभी पत्रकारिता मानकों का पालन करते हुए हमेशा अपनी गरिमा, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखी है। यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा और नए पदाधिकारियों के लिए एक मार्गदर्शक मार्ग है। ये कार्यकारी समिति कैसे काम करेगी, इसके लिए भी एक रोड मैप है। साथियों, इसलिए बहुत सारी बातें यहाँ पर स्मरण होती है क्योंकि उत्तरांचल प्रेस क्लब केवल एक संस्था नहीं है कि जहां चुनाव होते हैं, पदाधिकारी बनते हैं और सामान्य कामकाज चलता है, बल्कि ये प्रदेश की हमारी ये लोकतांत्रिक चेतना और उसकी अभिव्यक्ति का भी तो एक बड़ा सशक्त मंच है कि आप लोग अपनी बातों को हर प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, हर जगह प्रेस से संबंधित, समाज से संबंधित कई सारे मुद्दों पर, कई सारे विषयों पर बात करते हैं। तो पाल जी, आप ही है ना, मैं पहचान पा रहा हूं आप। उत्तरांचल प्रेस क्लब ने सदैव अपनी गरिमा के साथ निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाते हुए जो पत्रकारिता के मानक हैं उन सभी का पालन किया है, उसको अपने कार्य व्यवहार में आगे बढ़ाने का काम किया है और ये हम सभी के लिए एक ये प्रेरणा भी है और नए पदाधिकारियों के लिए भी एक काम करने का पाथेय भी है, मार्ग भी है कि उसी मार्ग पर हमारी ये कार्यकारिणी भी काम करेगी। साथियों, अगर पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है तो यूं ही नहीं कहा गया है। यह वो शक्ति है जो सरकारों को भी जिम्मेदार बनाती है, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करती है, उत्तरदायी बनाती है और समाज को जागरूक करने का काम करती है और आम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करने का काम करती है, जागृत करने का काम करती है। स्वतंत्र, जागरूक और जिम्मेदार पत्रकारिता सरकार और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का काम करती है और समन्वय का काम करती है, उनको जोड़ने का भी काम करती है और संवाद स्थापित करने का एक माध्यम भी बनती है। उत्तराखंड में लगातार अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। बीते दिन भी धामी सरकार का बुलडोजर देहरादून के घंटाघर के नजदीक अवैध मजार पर गरजा, जहां जिला प्रशासन, पुलिस बल के अधिकारियों मौके पर मौजूद रहे और मजार को हटाया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर कहा कि प्रदेश की मूल संस्कृति, सभ्यता संरक्षित रहे, इसको लेकर हम संकल्पबद्ध हैं और अतिक्रमण की गई अब तक 10,000 एकड़ से अधिक जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है, जबकि करीब 600 अवैध निर्माण को ध्वस्त भी किया गया है। अध्यात्म की भी भूमि है, या आयुष की भी भूमि है, योग की भी भूमि है। इसका मूल स्वरूप बना रहे, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई जमीनें और उसमें बनाई हुई अवैध संरचनाएं, उन सबको कानूनी दृष्टि से हटाना ये हमारा संकल्प रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए और ये अतिक्रमण हटाने का अभियान हमारा अनवरत रूप से चल रहा है। अभी तक राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से भी अधिक ऐसी अतिक्रमित की हुई जमीनें, 600 के आसपास अवैध संरचनाएं, इन सभी को हटाने का काम, इस अतिक्रमण भूमि को मुक्त कराने का काम हमने किया है। पिछले दिनों हमने एक और निर्णय लिया है कि परिवार रजिस्टर
उसको हमारे सभी जिलाधिकारी अपनी देखरेख में रख लेंगे, उसको अपने कब्जे में ले लेंगे और उसकी गहनता से जांच होगी, उसका सत्यापन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुमखाल पौड़ी सड़क को केंद्र की मंजूरी मिलने पर बयान देते हुए कहा कि गुमखाल से पौड़ी तक प्रस्तावित सड़क परियोजना को भारत सरकार ने स्वीकृत दे दी है, जिससे उत्तराखंड के सड़क परिवहन क्षेत्र को बड़ी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार से राज्य को सड़क विकास के लिए पर्याप्त धनराशि और कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्राप्त हुई है। हाल ही में हुई बैठक में इन परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निर्णयों से दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुधरेगी, आवागमन सुगम होगा और स्थानीय विकास को गति मिलेगी। उन्होंने इसे उत्तराखंड की जनता के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। खाल से लेकर पौड़ी तक की जो हमारी इस सड़क को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है और उत्तराखंड राज्य को सड़क परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी धनराशि मिली है, काफ़ी सारी योजनाएं मिली हैं। पिछले दिनों में हमारी बैठक हुई थी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड की जनता की तरफ से आभार क्षेत्र को लेकर उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार बदलते मौसम को देखते हुए आपदा प्रबंधन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा से निपटने की तैयारियों और बीते अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। हर मौसम में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां सामने आती है। बरसात के दौरान आई बड़ी आपदा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से समय पर राहत पहुंचाई गई है। हमारा जो राज्य है वो आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं यहाँ, और हर मौसम में हमें अलग अलग प्रकार की आपदाओं का, उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे बरसात से पहले हम लोगों ने ऐसी कार्यशालाएं भी आयोजित की थी, अनेक तैयारियां की थी, और इस वर्ष हमको बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था। लेकिन हमारे सभी लोगों के, सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से हम लोग उस आपदा के कठिन दौर में लोगों तक सहायता पहुंचाने में काफ़ी हद तक सफल रहे। काफ़ी हद तक हम समय पर पहुंच सके और आपदा का जो जोखिम है, जो नुकसान है, उसको कम करने में, उसके प्रभाव को कम करने में भी। रामनगर में सानवलदे इलाके में महिला की मौत के मामले में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि महिला को मारने वाले बाघ के शक में एक नर बाघ को पकड़ लिया गया है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की टीम ने घटनास्थल के आसपास से बाघ को ट्रैकुलाइज कर रेस्क्यू किया। पकड़े गए बाघ से डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यही बाघ महिला पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार था या नहीं। फिलहाल बाघ को सुरक्षित स्थान पर रखा गया और मामले में आगे की विधिक एवं विभागीय कार्रवाई जारी है। नैनीताल में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपना दर्द को मीडिया से बयां करते हुए कहा कि पुलिसिंग के कारण इस साल का एक फेस्टिवल ठप हो गया। आने वाले समय में पर्यटन को भारी नुकसान होने की आशंका है। साथ ही ये भी कहा कि पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों में पुलिस की व्यवस्था खराब है। सरकार एक तरफ पर्यटकों को पहाड़ में बुला रही है और दूसरी तरफ पुलिस का व्यवहार पर्यटकों के काफी खराब दिखता है। कारोबारी का कहना है कि चुंगी और पार्किंग के रेट पालिका बोर्ड से पास हुए थे। हमने एक पत्र के माध्यम से इन्हें कम करने के लिए कहा है। इस वर्ष कार्निवाल बहुत कम समय के अंदर कराया गया, इसलिए पर्यटक बड़ी संख्या में नहीं पहुंच सके। इसका फायदा आने वाले समय में हमें मिलेगा। विंटर कार्निवाल को कैलेंडर में लाया जाए। पर्यटन, देखिए, मेरे को बहुत प्रेशर है पर्यटन व्यवसायियों का, और पर्यटन आप सब भी जानते हैं कई कुछ वर्षों से ये काफ़ी नीचे आ रहा है, कमी आ रही है इसमें। तो इसके कारणों को हम आज आपके सामने लाना चाहते थे, जो हमने इसमें गहन विचार विमर्श के बाद जो कारण जाने हैं, तो आज हमने वो रखे। तो इस पर पुलिस का मेन ये है कि पुलिसिंग, जो ट्रैफिक प्लान्स हो गए जारी किए जा रहे हैं और लोगों को डिमोरलाइज किया जा रहा है आने के लिए, उससे भी पर्यटन पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है।
और उनके द्वारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि केवल बुकिंग पे ही टूरिस्ट को बुकिंग करके जो आएगा उसको ही यहाँ पे एंट्री मिलेगी। वो बहुत गलत है, ऐसा कहीं भी किसी भी मीटिंग में नहीं होता है। हल्द्वानी में बीजेपी कार्यालय में नैनीताल एवं उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी किए जाने को लेकर विस्तृत रूप से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक कारणों से नहीं लिया गया, बल्कि योजना को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि मनरेगा योजना के संचालन के दौरान कई स्थानों पर गंभीर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार सामने आए थे। फर्जी जॉब कार्ड, कागजों में काम और मजदूरी के नाम पर घोटालों की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इन्हीं कारणों से योजना की व्यापक समीक्षा की गई है और उसके स्वरूप में बदलाव करते हुए इसे नए नाम विकसित भारत जी राम जी के तहत लागू किया गया है, ताकि योजना की नई पहचान के साथ नई कार्यप्रणाली भी सुनिश्चित की जा सके। और सर इस एक्ट का पूरा नाम है VBGRAM राम फिर जी। तो जी राम जी ये एक शॉर्ट फॉर्म आया है इसका, जो आप मनरेगा कहिए या कोई भी कहिए जिसका नाम बदलने की बात कर रहे हैं। बहुत सारी कमियां खामियां, इस साल यहाँ की मिट्टी उठाई यहाँ उलट दी, फिर उसी मिट्टी को अगले साल उलट दिया। कोई ऊपर से देखने वाला नहीं, कोई ऑडिट नहीं। और राज्यों में मैंने बताया आपको कि बुरी तरह से भ्रष्टाचार का आलम हो गया था। ये एक कमाई का जरिया कुछ लोगों का, विभागों का बन गया था, सरकारों का बन गया था। ये संपत्ति हम सबकी है। हमारे अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी प्रसारित करने के मामले में तहरीर दी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने अनर्गल सामग्री प्रसारित किया है, जिससे कि कांग्रेस की राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बयान देते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार की जानकारी प्रसारित न कर सके। जिस कार्यक्रम में कांग्रेस का कोई मतलब नहीं था, न कांग्रेस का कोई पदाधिकारी, न कोई प्रतिनिधि, न कोई कांग्रेस का आम सदस्य उस कार्यक्रम में उपलब्ध नहीं था, उसके बावजूद भी कांग्रेस की छवि को बदनाम करने के लिए महेश पाठक उर्फ गोलू नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया में कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रची है कि उस वक्तव्य को, जो उस महिला के द्वारा वहाँ पर वक्तव्य दिया गया, उस वक्तव्य को देते हुए सोशल मीडिया में कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, जिसके विरोध में हम आज उनके लिए, उसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए कोतवाली में आए हुए हैं। लोगों ने कांग्रेस का फोबिया जो है अपने दिमाग में बैठा लिया है। कोई और भी राजनीतिक और सामाजिक दल अगर कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसकी बातों को भी ये लोग कांग्रेस से जोड़ देते हैं। आपको अवगत है कि कल 8 तारीख को अलग सामाजिक और राजनीतिक दलों ने एक धरना प्रदर्शन करा था, जिसमें एक महिला द्वारा एक समाज को लेकर कुछ शब्द कहे थे, जिसको ये कांग्रेस पार्टी से जोड़ रहे हैं, जो बिल्कुल निराधार है। इसमें हम उस पाठक गोलू नाम के व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करने थाने में आए हैं, जो कांग्रेस को आरोप लगाता है। अल्मोड़ा में महिलाओं ने सीओ सिटी को यूट्यूबर ज्योति के द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खिलाफ तहरीर सौंपी। महिलाओं का यह कहना है कि उक्त यूट्यूबर द्वारा सामाजिक मंचों पर अनर्गल बयानबाजी कर देवी देवताओं का व धार्मिक भावनाओं को उपहास उड़ाया जा रहा है, जिस कारण उक्त महिला पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। तो महिलाओं ने यूट्यूबर के खिलाफ तहरीर सौंपी है और यहाँ पे यूट्यूबर महिला जो कि मंचों पर जाके अनर्गल बयान दे रही है, जिसको लेकर यहाँ पे महिलाओं ने तहरीर दी है। अल्मोड़ा में यूट्यूबर के खिलाफ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जो है वो भी देखने को मिल रहा है। यूट्यूबर ज्योति के खिलाफ महिलाएं जो है आक्रोशित नजर आई और इस यूट्यूबर के खिलाफ तहरीर भी सौंपी गई है। कोतवाली पहुंचती है ये महिलाएं और यूट्यूबर ज्योति के खिलाफ यहाँ पे तहरीर भी सौंपी गई है। और इन महिलाओं का ये कहना है कि यहाँ पे धार्मिक भावनाओं का उपहास उड़ाया जा रहा है। यूट्यूबर ज्योति मंचों पर जाके धार्मिक भावनाओं का उपहास उड़ाती हुई नजर आती है और अनर्गल बयान भी देती हैं।
नए साल 2026 को लेकर देहरादून पुलिस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि इस साल पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता पुराने और महत्वपूर्ण पेंडिंग मामलों का निस्तारण है। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग की मजबूती के लिए जरूरी है कि लंबित केसों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और अपराधियों पर सख्त संदेश जाए। होता है जब नया सबसे महत्वपूर्ण होता है जब नया साल एक तरह से आता है, तो कहीं ना कहीं पुलिसिंग का जो हमारे जो पुराने केसेस होते हैं, महत्वपूर्ण केसेस होते हैं जो पिछले वर्ष के हों, उनका निस्तारण हो जाए, वो पेंडिंग ना रहे। तो ऐसे केसेस और ऐसे अभियुक्त जो हमारे हीनियस ऑफेंस से फरार चल रहे हैं या ऐसे हमें उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता है तो उनके लिए हम तेज़ कार्रवाई करें, जिससे कि नए साल में जो अपराध होते हैं उस पर हम अंकुश लगा सकें। तो पिछले साल के निस्तारण को तेज़ किया जाए। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।